पी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए एमपी सेट 2024 सेकंड पेपर ज्योग्राफी लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है गाइस। यह है यूजीसी नेट एमपी सेट और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है गाइस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पुराणों का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the authors of the book Geography of पुराण? बताओ। इसमें आंसर है डी इज करेक्ट, ठीक है। एस एम अली की यह बुक है ज्योग्राफी ऑफ पुराण से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी? भूगोल में नवनियतिवाद का जनक कौन है? ऑप्शन है इसमें सी, टेलर, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म के जनक कौन है? टेलर हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच टाइम पीरियड इज नो एज डार्क इन ज्योग्राफी? डार्क एज इन ज्योग्राफी, भूगोल में किस काल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? बताओ कौन सा काल है जिसे डार्क एज के नाम से जानते हैं? बताओ। ऑप्शन है इसमें ए इज करेक्ट, ठीक है। 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का युग क्या कहलाता है? अंधकार युग कहलाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमबोल्ट यूज्ड द बैरोमीटर टू कैलकुलेट? हमबोल्ट ने किसकी गणना के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया? बताओ, बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया हमबोल्ट ने? इसमें ऑप्शन है बी इज करेक्ट। पर्वतों की ऊंचाई का मापन करने के लिए इन्होंने बैरोमीटर का यूज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट में तो पूछा ही जाता है। सेट, एमपी सेट, ठीक है, पीजीटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये अच्छे से कर लो इन्हें, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? इसमें ऑप्शन है सी इज करेक्ट, ठीक है, 1767 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से विस्तार गुणांक का सूत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज? बताओ। इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट, ठीक है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन विच ईयर वाज स्पॉट सैटेलाइट सेंट बाई फ्रांस इनटू स्पेस? बताओ, फ्रांस द्वारा स्पॉट उपग्रह किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया? बताओ कब भेजा गया स्पॉट? इसमें ऑप्शन है वी इज करेक्ट, ठीक है, 1986 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, स्पॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। स्कॉलर और मेथड दिए गए हैं गाइस, ठीक है। किस स्कॉलर ने कौन सा मेथड दिया है ये बताना है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने क्या दिया था गाइस? उन्होंने दिया था रेग्रेशन, ठीक है।
और स्पीयरमैन ने क्या दिया? स्पीयरमैन ने दिया था कोरिलेशन, ठीक है। लॉरेंज ने क्या दिया? लॉरेंज ने दिया था, क्या दिया था इन्होंने? डिस्पर्शन, ठीक है, प्रकीर्णन। और टिपेट ने क्या दिया? टिपेट ने दिया था रैंडम नंबर, ठीक है। इसका आंसर है सी इज करेक्ट, ठीक है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट कर लो इसे। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य का बताइए, इसमें आंसर कौन सा है गाइस? इसमें आंसर है 20 करेक्ट, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ज्योड का अर्थ क्या है? पृथ्वी जैसा। ज्योड का अर्थ पृथ्वी जैसा होता है, ये भी सही है, ठीक है। WGS84 एक भू केंद्रित आधार है, ये भी सही है। USA द्वारा ERTSI उपग्रह 1972 में प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है गाइस। लैंडसेट 4 में ETM प्लस था, गलत, ये गलत है गाइस। इसीलिए कौन सा कथन सही है? 4 कथन, केवल 4 गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रूट मीन वर्ग त्रुटि एक अच्छा संकेतक है। रूट मीन स्क्वायर एरर इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ, बताओ। यह है ऑप्शन बी इज करेक्ट, परिशुद्धता का, ठीक है, एक्यूरेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रडार प्रणाली विसर्जित करती है। रडार सिस्टम इमिट्स, बताओ क्या विसर्जित करती है? यह लघु तरंग विकिरण को, ठीक है, माइक्रोवेव रेडिएशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्य नमूनाकरण का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये तो पूछी जाती है सैम्पलिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बताओ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल कौन सा है? कोटा, ठीक है। और सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक, ये किसकी हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। ये किसके हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एल्जेब्रिक साइन इज इग्नोर्ड। निम्नलिखित में से किसमें बीजीय चिन्ह मतलब नजरअंदाज किया जाता है, बता। किसमें किया जाता है? मीन डेविएशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय फोटो इंटरप्रेटेशन, भारतीय फोटो इंटरप्रेटेशन संस्थान कहाँ स्थित है, बताओ। वेयर इज द इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड, बताओ कहाँ है? यह देहरादून में है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश गंभीर रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? इसमें ऑप्शन है सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वह क्षेत्र जहां नदी बिना किसी उचित रूप से सीमांकित चैनल में पुनः उभरती है तथा जहां दलदली स्थितियां हों, उसे क्या कहती हैं?
उसे तराई कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 16 वन भारत के कौन से इलाके में पाई जाती है? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया 16 फॉरेस्ट आर फाउंड? कहाँ पाए जाते हैं बताओ? यह पाए जाते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच यूनियन टेरिटरीज अमंग द फॉलोइंग रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011? बताओ, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निम्नतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का एक लक्ष्य नहीं है? बताओ, एक लक्ष्य नहीं है ये बताना है, बताओ। तो 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य कौन सा नहीं है ये देखना है। पहला है स्कूल छोड़ने की दर को 20% से नीचे लाना, बिल्कुल सही है। 2010 तक सभी के लिए प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल और बाल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ये भी सही है। 16 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य, ये गलत है, 16 नहीं है, इसमें 14 है, ठीक है। जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भधारण की 100% पंजीकरण करवाना, ये भी सही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट, ठीक है। ये गलत है, ये इसका लक्ष्य नहीं है। इसमें कितना होना चाहिए था? 14 वर्ष तक की आयु, ठीक है, 16 नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1962 में हुई, ये गलत है, ठीक है। एनडीसी का एक कार्य है राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, ये सही है, ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन केवल 2 सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच वन इज एन इनकरेक्ट मैच अबाउट द लोकेशन ऑफ अ सिटी? बताओ, शहर की अवस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत युग्म है? बताओ, गलत कौन सा है इसमें? नदी किनारे पर अवस्थित कोटा, सही है बिल्कुल। झील किनारे पर अवस्थित भोपाल है, बिल्कुल, झीलों की नगरी है, ठीक है। समुद्र के सामने की अवस्थिति चेन्नई, ये भी सही है। पहाड़ी स्थान की अवस्थिति मदुरई, ये गलत है, इसीलिए इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, यह इनकरेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैज डेवलप्ड बेस्ड ऑन लाइट एंड मार्केट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हल्के एवं बाजार उन्मुख विनिर्माण के आधार पर विकसित हुआ? बताओ, इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली, मेरठ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? बताओ, गलत सुमेलित बताना। काली मिट्टी दक्कन का पठार, बिल्कुल सही है। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट 1000 से 1500 मीटर, ये भी सही है। मरुस्थली मिट्टी राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर जिले, ये भी सही है, ठीक है। दलदली मिट्टी खंबात की पहाड़ी, ये गलत है, ठीक है, इसीलिए इसमें डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन भारत
तो मैं हरित क्रांति का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। बताओ, इसमें हरित क्रांति के घटक छांटने हैं, कौन कौन से घटक हैं। कृषि मशीनीकरण, ये सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये भी सही है। भूमि जोतों का समेकन, ये भी सही है। ठीक है। जैविक खेती, ये गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 2 3 सही है। ठीक है गाइस, आज हमने एमपी सेट 2024 सेकंड पेपर ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है गाइस, बहुत ही